ट्रेडिंग सीखनी है या प्रॉफिट पैसा कमाना है तो सबसे पहले सीखनी होगी मार्केट की लैंग्वेज। लाइन चार्ट हो या बार या हो कैंडलस्टिक चार्ट, कंफ्यूजन में हो तो चलिए आज इस वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। वैसे सही बताऊं तो लाइन चार्ट और बार चार्ट तो सिर्फ इंट्रो है। कैंडलस्टिक चार्ट ही एक ऐसी चीज है जो मार्केट की साइको एनालिसिस करती है। चलो शुरू करते हैं लाइन चार्ट से। लाइन चार्ट भाई जैसे कि नाम से ही पता चला, ये हमें जो भी चीजें बताएगा सिर्फ लाइन के थ्रू बताएगा, नथिंग एल्स। लेकिन ये सबसे ना सिंपल होता है एंड ये सबसे बेसिक चार्ट होता है, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। लाइन चार्ट और बार चार्ट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस एक्शन में ज़्यादा काम नहीं आने वाले। जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है वह कैंडलस्टिक चार्ट। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की तो ये अभी तक का सबसे फेमस चार्ट है। ओरिजिन इसका जापान है एंड इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी चार्ट बनता है वो एक कैंडल टाइप में बनता है। जैसे रियल लाइफ में अगर हम ये कैंडल की बात करें तो ये अपनी फायर हो गई एंड नीचे का ये जो पार्ट है ये इसका बॉडी हो गया। तो जब इसका ये चार्ट बनेगा इस तरीके से तो यहाँ पे ये ऐसे एक तरीके से कैंडल बनती हैं। तो ये कैंडल की जैसे बॉडी होगी एंड ये जो विक है यहाँ पे ये फायर की तरह होगी। तो ये दिखने में एक कैंडल की तरह है, तो इस वजह से हम इसको कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। कैंडल चार्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर प्राइस डाउन आ रहा है तो वो रेड कलर की कैंडल बनाता है, अगर प्राइस अप जा रहा है तो वो ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है। तो चलिए अब हम कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आ गया प्राइसिंग एंड यहाँ नीचे आ जाएगा टाइम। आप इसको पर मिनट भी ले सकते हैं, पर आवर भी ले सकते हैं, पर डे भी ले सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। हम पर आवर का ले लेते हैं। तो अब लाइन चार्ट में क्या होता था कि 10 बजे यहाँ पे जैसे 300 से स्टार्ट हुआ, 11 बजे वो 400 पे चला गया, फिर 12 बजे वो 500 पे चला गया, उसके बाद 1 बजे वो वापस यहाँ पे नीचे 200 पे आ गया एंड उसके बाद 2 बजे फिर वो 300 पे चला गया। तो लाइन चार्ट इट जस्ट की ये ऐसे बताएगा कि ऊपर वाला जो मेन पॉइंट होगा इसका सिर्फ उससे ये लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन कैंडलस्टिक में इसका अपोजिट है। सपोज अगर कैंडलस्टिक में ये यहाँ से 300 पे गया है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से वो जो कैंडल बनेगी वो नीचे से बनेगी। सपोज ये शुरू हुआ 200 से लेकिन गया 300 पे, ये इस तरीके से एक यहाँ पे कैंडल बनेगी। उसके बाद 300 से स्टार्ट होके ये गया वापस 400 पे, तो एक कैंडल ये इस तरीके से बन जाएगी। फिर ये 400 से स्टार्ट होके गया 500 पे, तो ये एक 500 की कैंडल बन गई। अब ये 500 से नीचे आ गया एकदम से 200 पे, तो ये वाली हमारी एक 200 की कैंडल बन गई। एंड सेम अगर यहाँ पे हम बात करें जो ये 200 से 300 गया तो यहाँ से फिर से एक कैंडल बनेगी एंड जो कैंडल जाएगी वापस 300 तक, ये हमारी एक कैंडल बन गई। ठीक है, तो अभी इसमें देखोगे तो ये OHC रूल पे काम कर रहा है। OHLC, O का मतलब यहाँ पे हो गया ओपन, H का मतलब हो गया हाई पॉइंट, L का मतलब हो गया लो पॉइंट और C का मतलब हो गया क्लोजिंग या क्लोज बोल देते हैं। जहां से ये स्टार्ट हुआ था इसको हम ओपनिंग बोल देते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये इसकी ओपनिंग हो गई। ठीक है, जहां पे ये क्लोज हुआ जो ये वाला पार्ट है इसका, ये हो गया इसका क्लोजिंग, कि यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक विक जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये इस प्राइस तक आया तो है, मतलब बंद तो ये 300 पे हुआ है, क्लोज तो ये 300 पे हुआ है, लेकिन ये 350 तक जाके वापस आ गया। यहाँ पे ना सेलर्स ने टिकने नहीं दिया, वापस इसको नीचे गिरा दिया। तो ये जो हो गया ये इसका हाई पॉइंट हो गया। लाइन चार्ट और बार चार्ट में आपको ये सब नहीं देखने को मिलता है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है कि 1 घंटे के चार्ट में 10 से 11 में ये कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, कौन सा इसका हाई पॉइंट था, कौन सा इसका लो पॉइंट था। तो चलिए अब थोड़ा सा और कैंडलस्टिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये हमारा ऊपर जा रहा है, ये हमारा यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, तो ये हमारी रेड और ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। मैं इनको कलरिंग कर देता हूँ रेड एंड ग्रीन की। ये हमारी होगी रेड कैंडल जो कि प्राइस डाउन पे आ रहा है, ये होगी हमारी ग्रीन कैंडल जो कि प्राइस अप जा रहा है। तो ये इस तरीके से बनता है, जैसे प्राइस अप जा रहा है तो ये एक कैंडल बन गई, फिर ये एक दूसरी कैंडल बन गई, ये एक तीसरी कैंडल बन गई। अगर प्राइस डाउन आ रहा है तो ये एक रेड कैंडल ऐसे बना देगा नीचे, फिर यहाँ से एक कैंडल फिर नीचे चली गई, एक कैंडल यहाँ से फिर नीचे चली गई। यहाँ पे वही टाइमर अपना वो रहेगा प्राइस स्टॉक का। तो इस तरीके से हमारा कैंडलस्टिक चार्ट बनता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना, चाहे वो ग्रीन कैंडल की बॉडी हो चाहे वो रेड कैंडल की बॉडी हो, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ही उनका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा। सेलर्स का होता है रेजिस्टेंस और बायर्स का होता है सपोर्ट। एंड जो ये विक है ये हमें बताता है कि किस पॉइंट तक वो गया था। लो में नीचे की तरफ विक होगा और अपर में अगर ग्रीन ऊपर जा रहा है तो उसमें ऊपर होगा, कि यहाँ तक आया लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने टिकने नहीं दिया, वापस गिरा दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये लो पॉइंट यहाँ तक आया लेकिन बायर्स ने टिकने नहीं दिया, बायर्स ने वापस इसको ऊपर उठा दिया। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों कैंडल चार्ट एक वेपन है, जितना अच्छे से इसे समझोगे उतना अच्छा ट्रेडर बनोगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ब्रेकडाउन प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज का एंड एक एक स्ट्रेटेजीज को इन डेप्थ में समझेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर सीखनी है मार्केट बिना इंडिकेटर्स के।